जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी वो कभी भी खुश नहीं रहता और ना ही संतुष्ट हो पाता है। वैसे खुशी और संतुष्टि दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन वो व्यक्ति ना तो खुश रह पाता है और ना ही संतुष्ट। सब सुख सुविधा होते हुए भी हम उन चीज़ों के द्वारा खुशी प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे ही एक व्यक्ति था जो बड़ा धनवान था, लेकिन फिर भी खुशी नहीं थी। आज हम उसी की एक कहानी बताएंगे। सिर्फ एक छोटा निवेदन है कि वीडियो को आखिरी तक सुनना, तभी पूरा समझ आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। तो बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक धनी जमींदार रहा करता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था। उसका घर हर सुख सुविधा की चीज़ों से ठसाठस भरा हुआ था। वो अपने गांव के कुछ अमीर जमींदारों में से एक था। उसके घर में वो और उसकी पत्नी रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उसने अपने कड़े परिश्रम से वो हर सुख सुविधा अपने घर में कर रखी थी। कहीं से भी कोई कमी नहीं थी। उसने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया था जो हर व्यक्ति की एक चाहत होती है। धनी जमींदार का जीवन ऐशो आराम से बीत रहा था, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं उदास रहता था। उसके पास सब कुछ होते हुए भी कोई खुशी नहीं थी। वो हमेशा उदास परेशान रहा करता था। वर्षों से वो अपना जीवन दुख में ही बिता रहा था। एक दिन वो अपने खेत में काम करवा रहा था, तभी उसका मित्र उससे मिलने के लिए आता है। कई वर्षों बाद मित्र से मिलने पर धनी जमींदार थोड़ा भावुक हो जाता है। उसका और उसके मित्र का संबंध काफ़ी घनिष्ठ था। वो अपने मित्र को अपने घर ले जाता है, उसकी अच्छे से आवभगत करता है। भोजन करने के बाद दोनों मित्र टहल रहे होते हैं। तब उसका मित्र उससे पूछ बैठता है कि क्या हुआ? मैं जब से आया हूँ तुम्हारे मुख पर मुझे चिंता की शिकन दिखाई दे रही है। कोई समस्या है क्या? बताओ। तब जमींदार बताता है कि मित्र, मेरे पास कहने को तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं हूं। मेरे जीवन में मुझे बस दुख और अंधकार ही नजर आता है। तुम बताओ, मैं क्या करूं? बड़ा परेशान हूं। तब उसका मित्र कहता है कि मैं एक ऐसे महात्मा को जानता हूं जो तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर देंगे। जमींदार कहता है, महात्मा? कौन है वो महात्मा? मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तब उनका मित्र कहता है कि वो यहाँ से दूर एक वन में कुटिया में रहते हैं। तुम्हें उनसे मिलने के लिए स्वयं जाना होगा, लेकिन ध्यान रखना, उनका उपाय बताने का तरीका थोड़ा अलग है, तो उनकी बातों को, तरीकों को ध्यान से देखना। जाओ, उनसे जाकर मिलो, वो तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। उसके बाद मित्र अपने घर के लिए निकल जाता है। घर जाकर जमींदार अपने पास रखे सारे हीरे जवाहरात, जीवन भर की सारी कमाई, जमा पूंजी एक जगह एकत्र कर देता है और तय करता है कि सुबह होते ही वो वन के लिए निकल जाएगा। अगले दिन जमींदार सुबह होते ही
वन के लिए प्रस्थान कर देता है। वो वन थोड़ा दूर था। मार्ग तय करते करते समय लग जाता है और तब अंधेरा होने से पूर्व ही जमींदार वन में पहुंच जाता है। वो मित्र के कहे अनुसार आगे बढ़ते हुए कुछ दूर जाकर देखता है कि एक तालाब के पास कुटिया बनी हुई है। वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे वृक्ष के नीचे बैठे महात्मा दिख ही जाते हैं। उन्हें देख जमींदार हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके मुख पर एक अलग ही तेज झलक रहा था। वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है और आगे बढ़ उनके समक्ष जाकर खड़ा हो जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। वो उस समय वो महात्मा ध्यान में लीन होते हैं। वो जमींदार को कुछ प्रतिक्रिया नहीं देते। जमींदार समझ जाता है कि महात्मा ध्यान में लीन है और तब वो कुछ देर प्रतीक्षा करता है। कुछ समय बाद महात्मा अपनी आंखें खोलते हैं और सामने उस जमींदार को देख पूछते हैं कि पुत्र, कैसे आना हुआ? वो जमींदार उनसे कहता है कि बाबा, मैं एक जमींदार हूं। मेरे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सारी सुख सुविधा जिसकी चाह प्रत्येक व्यक्ति को होती है, मेरे पास सब कुछ है। मेरी एक पत्नी भी है, परंतु ना जाने क्यों सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूं। मैं सबको देखता हूं, जिसके पास जो है उसमें खुश है। अमीर अमीरी में खुश है, गरीब गरीबी में खुश है, लेकिन मैं तो कहीं खुश नहीं हूं। अपना मन बहलाने के लिए मैं खेतों में जाकर काम करता हूं, लेकिन मेरा वहां भी मन नहीं लगता बाबा। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी थोड़ी भी खुशी नहीं है। इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं। कृपया करें, मेरी सहायता करें। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है वो भी बताएं। उस जमींदार की पूरी बात सुनने के बाद वो महात्मा कहते हैं कि इस हाथ में तुम्हारे जो थैला है उसमें क्या रखा है? जमींदार कहता है कि ये मेरे पूरे जीवन की जमा पूंजी है। तभी वो महात्मा उस जमींदार की थैली उठाकर भागने लगते हैं। ये देख कि महात्मा बिना कुछ कहे सारा धन लेकर भाग गए। जमींदार घबरा जाता है और उन महात्मा को रोकने के लिए उनके पीछे पीछे भागता है। उन महात्मा ने जमींदार को पूरे गांव में भगा दिया और अंत में आकर उस थैले को वापस उसी वृक्ष के पीछे रख दिया जहां वो बैठे थे और जाकर अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। तब जमींदार भागते हुए आता है और वृक्ष के पास खड़ा होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है, क्योंकि तेजी से भागने की वजह से जमींदार की हालत खराब हो जाती है। उसके बाद जमींदार अपने थैले को जाकर उठा लेता है और उसमें रखे हीरे जवाहरात को सब देख उसे शांति मिलती है कि सब कुछ सुरक्षित है, और तब उसे खुशी होती है। और तब आगे बैठे हुए महात्मा उसी जमींदार से कहते हैं कि इतनी खुशी काफ़ी है या और भी खुशी चाहिए तुम्हें? महात्मा की बात सुन जमींदार को कुछ समझ नहीं आता और तब वो महात्मा के सामने आकर पूछता है कि बाबा, आपने क्या कहा? मैं समझा नहीं। तब महात्मा कहते हैं कि अभी जब तक ये सब धन हीरे जवाहरात तुम्हारे पास थे, तुम्हें कोई खुशी नहीं थी। तुम उनके होते हुए भी दुखी थे, लेकिन जैसे ही मैं इन्हें लेकर भागा तुम पागल हो गए और उनके लिए मेरे पीछे भागने लगे, और पुनः जब वो तुम्हें मिल गया तो यही धन
हीरे जवाहरात तुम्हें कितनी खुशी दे रहे हैं, क्या तुमने इस बात की ओर ध्यान दिया? व्यक्ति कहता है कि नहीं बाबा, मैंने ये तो कभी सोचा ही नहीं। तब महात्मा कहते हैं, जब व्यक्ति के पास किसी चीज़ की सीमितता होती है तब हम उन चीज़ों को नहीं पा पाते जिसकी हमें चाह होती है या जिससे हमें खुशी मिलती है, और उस परिस्थिति में उसके ना मिलने पर हमें दुख होता है कि क्यों हमें नहीं मिला। उसी जगह व्यक्ति अब अपनी खुशियों को धन दौलत से तोलने लगा है। यदि उसके पास है तो भी कई बार वो खुश नहीं होता, किसी अन्य चीज़ को लेकर दुखी होता है, शिकायत करता है, और जब धन नहीं होता वो तब भी शिकायत करता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में धन को अधिक महत्वता दे दी है। परंतु मनुष्य को ये समझना चाहिए कि धन से कभी कोई ना तो आज तक खुशियाँ खरीद पाया है और ना ही खरीद पाएगा। किसी का अमीर होना अलग बात है और खुशी पाना अलग बात है। तुम्हारे पास जो है उसके लिए अन्य व्यक्ति तरस रहा है। तुम ये सोचकर स्वयं को संतुष्टि दे सकते हो। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसकी महत्ता को समझो, उसमें खुश रहो, फिर तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। महात्मा की बात सुन जमींदार समझ जाता है कि उसे जो है उतने में खुश रहना चाहिए, तभी वो जीवन में खुश रह सकेगा। और तब वो महात्मा से कहता है कि मैं आपकी बात समझ गया हूँ बाबा, और तब वो उनका आशीर्वाद लेकर अपने घर लौट जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में अपनी खुशियों को पैसे के आगे महत्वता मत दो। पैसे कभी भी आपको ना खुशी दे सकते हैं और ना ही छीन सकते हैं। ये बस हमारी सोच का फ़र्क है। खाने वाले 2 रोटी में भी अपना पेट भर सकते हैं, क्योंकि वो जो हैं उसे पाकर वो उतने में ही खुश हैं, संतुष्ट हैं। और जिसके अंदर ना तो खुशी है और ना ही संतुष्टि है, वो 2 से अधिक रोटी में भी खुश नहीं होगा। इसलिए जीवन में जो है उसमें खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। आशा करते हैं आपने ये बात समझी होगी। कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। धन्यवाद।